नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं चेंजिंग फ्यूचर। मैं इस वक्त मुरथल गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं जो सीनियर पर्सन है, लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। साहब नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? फकीरा। फकीरा जी, ये बताइए इस मुरथल गांव में जो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताइए। काम हो रहा है जी, सरपंच कराने लग रहा है। जी, सरपंच का नाम क्या है जी? रामेश्वर। अच्छा, किस पार्टी से हैं जी, वो बताइए पहले। पार्टी मतलब बीजेपी से हैं, कांग्रेस से, किस चीज़ से हैं पूछ रहा हूँ। वही बनना इस चीज के बारे में पूरा बेरत नहीं है। काम में नहीं थी रखते। काम कर रहे हैं। मतलब काम अच्छा कर रहे हैं वो। काम बढ़िया कर रहे हैं। चलो, और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। लगातार यहाँ पे मतलब बनी हुई है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुनील जी। सुनील जी, ये बताइए, अभी खट्टर सरकार जो खट्टर सर की सरकार चल रही थी, उन्होंने एकदम इस्तीफा दे दिया और अभी जो सीएम बने हैं वो नायक सिंह सैनी जी बने हैं। क्या ये सही है, गलत है? देखो जी, सीएम का हमने कोई मतलब नहीं। हमारा जो प्रधान है वो बढ़िया काम करवा रहा है गाँव में। सीएम से हमने कोई मतलब नहीं। जो करवा रहा है प्रधान करवा रहा है, हमारा अच्छा काम करवा रहा है। खट्टर सरकार ने अभी मतलब वो रहे 8 साल अपने इसमें रहे बीजेपी के अंडर में, तो उसके बारे में सर पूछे ना मुझे आप लोगों से, वो सही थे गलत थे, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखो, कल ठीक का हमने नहीं बेरा जी, हमने अपने गाँव का बेरा है। हमारे गाँव में जो रामेश्वर सरपंच है अच्छा काम करवा रहा है। ये भी बनवाने लग रहा है। ये क्या बन रहा है सर, ये बताइए। ये बैंकेट हॉल बनने लग रहा है जी। बैंकेट हॉल बन रहा है, शादी ब्याह के लिए वो बन रहा है, मतलब एक किस्म का चुपाड़ बन रहा है। हाँ जी, हाँ बहुत। अच्छा जी, पहले मतलब बनाने थे, अब बना है, ये बताइए। अभी बना रहे हैं जी। अभी बना रहे हैं, रामेश्वर बनवा रहा है जी। अच्छा, ये बताइए, जो रामेश्वर जी थे, जो इससे पहले सरपंच कौन था? ये रामेश्वर ही थे जी। अच्छा, इससे पहले भी सरपंच रामेश्वर जी थे? हाँ, यही थे जी। अच्छा, लगातार रामेश्वर जी 5-10 साल वो सरपंच रहे यहाँ हाँ जी, पे। हाँ जी। मतलब सही काम कर रहे थे बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बता, खट्टर सरकार के बारे में पूछना चाहता हूँ। खट्टर सरकार ने इस्तीफा जब दिया था, कुछ तो सर मूवमेंट बताओगे उसके बारे में, सही थे गलत थे वो तो बताओगे। हम कुछ नहीं कह सकते जी। फिर भी कुछ नॉर्मल, नहीं कुछ नॉर्मल सवाल। नहीं कुछ नहीं ना। कुछ नॉर्मल सवाल। नहीं, नौकरी नहीं थी इतनी। अच्छा। नौकरी नहीं, बिल गड़ियाने लग गए थे, मीटर मैटर सब के। ये बिजली बहुत आदमी हुए दुखी भी है, सरपंच की उससे सुखी है। मतलब तमाम जो खट्टर सरकार की वजह से मैं ये पूछ रहा हूँ, बिल ज़्यादा आ रहे थे, आप ये कह रहे हो ना? हाँ, बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादा आने लग रहे हैं। किस तरह का बिल आता है, ये बताओ। 50 हज़ार का, हमारे 4,000 रुपये का आया था 2 महीने का। अच्छा। हाँ, मतलब खट्टर सरकार के दौरान सब कुछ हो रहा था। हाँ, ये बहुत गलत हो रहा मतलब है। आप लोगों से खुश नहीं थे? नहीं। अच्छा, और भी हैं सर लोग, इनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? कुलदीप जी। कुलदीप जी, ये बताइए मुझे, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे। मैं खट्टर सरकार की तरफ से मैं बात ये पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे मान लीजिए खट्टर सरकार ने इस्तीफा दिया, वो सही है गलत है? देखो, पार्टी का वो है काम है, उसने गलत किया या ठीक किया ये तो हमें पता नहीं। बाकी पार्टी का ये है कि भाई सरकार ने ऊपर है इनका जो वोट बनाने का वो है, इसको सैनी को बैठा दिया, जो छोटी वोटें हैं वे अपनी तरफ गिरने के लिए, यही कारण और कुछ नहीं। अच्छा, अभी खट्टर सरकार यहाँ पे उन्होंने 10 साल राज किया हरियाणा में, और उन 10 साल के दौरान ऐसे कुछ आपके गांव मुरथल में कुछ ऐसा काम करा जो आप लोग खुश हो उससे? देखो, जब खट्टर को ऊपर से ही कुछ नहीं मिलेगा तो काम क्या करेगा? एक बात तो, जब घर का जो मुखिया होता है वो बच्चे को या किसी को कुछ दे ना मिलेगा नहीं इसको, तो काम क्या करेगा ये बताओ। तो ये खट्टर साहब का था। नहीं, खट्टर साहब का तो ये कहना था मेरे को, जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो मतलब उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, पर ऐसा क्या हुआ जो गुड़गांव में वो मतलब गुरुग्राम में एक उद्घाटन के दौरान वो नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, उसी दिन इनका फैसला मतलब वो आके उन्होंने। ये पार्टी का अपना रीजन है। पहले तो पीठ थपथपा देते हैं कि भाई खट्टर साहब मेरे साथ मोटरसाइकिल पर घूमया, ये किया, ये सब दिखावा है इनका। पार्टी का सिर्फ अपना वोट लेने का वो है, ये उतार चढ़ाव तो ये पब्लिक का पागल बनाने का काम और कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए सर, इस गांव के अंदर मुरथल में ऐसा कुछ विकास हुआ? मुरथल में विकास हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है। अभी ये बताइए, जो जगह है ये वाली, ये सरकारी ज़मीन है, ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है, ये खाली पड़ी हुई थी। अभी इसमें 10 साल बाद या 15 साल बाद मतलब उन्होंने यहाँ पे मतलब जो बारात घर का अलाउ करा, वो पहले क्यों नहीं करा? नहीं, पहले किया था, इसकी सफाई की थी, 4 दीवारी कर रखी थी। कुछ ऐसे गांव के आदमी थे जो यहाँ पर गंद गिरने लग गए थे। फिर अब सरपंच दोबारा बने हैं, ये पहले सरपंच से हटा दिए गए थे, तो बातें इन्होंने क्या करे, ये चौपाड़ या कुछ भी सौदा बना है या पार्क बना है तो काम का बढ़िया काम कर रहे हैं।
मतलब सरपंच इस गांव में मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो यहाँ के सरपंच जो भी तमाम जो लोग हैं यहाँ पे सरपंच की तारीफ करते हैं और तारीफ के तो फूल जड़े हुए हैं। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए, सर मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ? 1 मिनट है, बात कर सकता हूँ जी? ओ भाई, 1 मिनट बात कर सकता हूँ जी एक बार आप लोगों से? सुनो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अपने मतलब वो अपने व्यस्त में बिजी हैं, पर एक दूसरे से मतलब वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे और ये बात करें। सर ये बताइए अभी जो ये कब तक बन जाएगा, ये बताइए मुझे पहले आप। ये देखो जी, लग रहे मिस्त्री कितने मतलब ये 15-20 साल बाद ये मैंने स्टार्ट हुआ बनने के लिए? नहीं, अभी हो जाएगी 1 महीने के 1-2 महीने के अंदर हो जाएगी, ओके हो जाएगी। अच्छा हाँ, चढ़ाई चल रही है, मिस्त्री लग रहे हैं, काम होने लग रहा मिस्त्री होने लग रहे हैं। आप वहाँ के बात करो मिस्त्रियों से भी। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, आप मुरथल गांव में रहते हो। ये बताइए सर, ये मुरथल गांव में अभी जो सरपंच है वो सभी यहाँ पे उनकी तारीफ कर रहे हैं, मतलब ये बताइए। ये करे हुए ना कोई शक होगा, मारते दूसरे कुछ करे नहीं ना, मैं तारीफ कर सकता। मेरा उसकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है भाई। खुद जोड़ खोद दिया, मारा 10 किला पाठ खजा रहा सरपंच साहब ने, साल दिखाई दूंगा मैं। तारीफ तो उसकी हो, अगर जो गवाही ना दे, जमीन जोड़ खोद के 60 फुट नीचे उतार दिया था, जिसमें उसने, मैं उसको दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर ये जोड़ है पानी का, गांव का विकास उसने कराया ना, तो जोड़ है गांव के कति सराहनीय जोड़ है। 4 पग पर उसकी माटी बेची, उसमें दोबारा गंदा पानी छोड़ दिया। गंदा पानी छोड़ तक लोगों की ज़मीन कट रही है। जो 60 फुट ज़मीन जोड़ खो दिया, उसमें ज़मीन लोगों की कट कट कर जोड़ में पड़ गई। मतलब दिक्कत बहुत हुई है, मतलब दिक्कत ज़्यादा हो रही है इस गांव में। मतलब कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। एक भी बताओ, एक ये 4 यहाँ ये बना रहे हैं तो इसी से थोड़ा है। ये तो कह रहे कि भी अच्छा काम कर एक रहे भी हैं तो बनाओ, जो बात है मैंने आप लोगों को बोला है, बनाओ। आपकी आओ मेरे साथ, दिखाऊँ, मैं दिखाऊंगा आप लोगों के बीच में चल कर। मेरी उसकी कोई ज़्यादा जी दुश्मनी नहीं है, अगर मेरी उसकी कोई दुश्मनी है, लेकिन जो काम मैंने बोला है आओ, मैं तो सबूत के साथ दिखाऊंगा आपको लोगों को। तमाम जो चीज़ें हैं हमारे साथ, जो क्या नाम है, नाम क्या था सर आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी ने मतलब जो सरपंच जी के बारे में ये कहा, ये मतलब ये इनका ये कहना है कि सरपंच जी अच्छे हैं, और हमारे अशोक कुमार जी कह रहे हैं सरपंच जी ने कुछ अच्छा भी काम करके कुछ बुरे भी काम करके। इनकी जो ज़मीन का जो मुद्दा था, इनकी ज़मीन से मिट्टी वगैरह उठवाई थी, सर यही कहना है ना आप लोगों का? ये बताइए। जमीन की मिट्टी जोड़ खोदने का 5-4 फुट का जमीन होती है, उसने तो 60 फुट खुदवाई है। अच्छा, उसका कोई मुआवजा वगैरह नहीं दिया सर? कोई मूल्य हो तो बताओ, गांव को कोई उसका फायदा हो, या हो गांव को उस जमीन का खुदवाई का कोई फायदा आया हो, या किसी चीज़ में उसे डाली हो, या उसका कोई फायदा हो। डीलरों को, जो डीलर होते हैं माटी के, उनको बेची, वो पैसा कहीं लगे। मैं सबूत के तौर पर दूंगा आप लोगों को। चलो इनके अशोक जी के साथ चलते हैं, कुछ मतलब वो दिखाना चाहेंगे, और दिखाने के बाद हम जो भी बात है इनसे दोबारा करेंगे। और जो यहाँ पे जो लोग हैं, ये खुद अशोक जी की मतलब कह रहे कि भी यहाँ के जो प्रधान अच्छा काम करे। सर ये बताइए, मतलब ये गलत है या सही है? पहले देखो, जो चीज़ है वो गलत तो गलती होता है, बाकी देख लेना चाहिए आपको। देखो जाके आप कह रहे हैं तो मैं दिखा रहा हूं देखना आप लोगों को। चलो मैं इनके साथ चलता हूँ, ये दिखाएंगे कुछ जो भी इनके साथ मतलब वो कह रहे हैं भी इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और कुछ लोग कहते हुए अच्छे भी है, कुछ बुरे भी हैं। अभी मैं इस वक्त सोनीपत के पास एक मुरथल गांव में, उस गांव में मौजूद हूँ, और मेरे पीछे मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ, ये उपजाऊ ज़मीन है, और इसका जो ये हालत कर रखी है हरियाणा सरकार ने, इनके साथ इतनी मतलब दुर्घटना करी है। जो उपजाऊ ज़मीन है, जिसमें मतलब गेहूँ, चना, धान वगैरह बोने वाली ज़मीन है, इस ज़मीन की इतनी हालत की हुई है। और मेरे साथ हैं अशोक जी, जो इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और ये ग्राम सभा की ज़मीन। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, जो ये ग्राम सभा की ज़मीन है, कम से कम 5 एकड़ ज़मीन है, और इनकी कुछ 2.5 बीघे ज़मीन है। और मेरे साथ इस वक्त मेरे साथ अशोक जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अशोक जी नमस्कार, ये बताइए। नमस्कार जी। अशोक जी, कितनी ज़मीन थी आपकी, बताइए पहले। हमारे यहाँ पर 2 एकड़ ज़मीन है सर, और ये गांव ग्राम पंचायत की ज़मीन हमारे साथ लगती है। सरपंच साहब को गांव के गंदा पानी लाने के लिए ज़मीन को खोदा, इतना गहरा खोद दिया कि गांव इसके साथ से लगते सारी ज़मीन इसके अंदर कट आती है, जिससे कोई भी समाधान नहीं। मैं तो और तो कुछ कहना नहीं चाहता, आप लोगों को मैं अपने उपजाऊ ज़मीन को दिखाना चाहता हूँ। अगर इस पंचायत के कारण हमारा कितना नुकसान है,
इसकी मतलब ये पंचायत की जो जमीन थी उसकी साइड में लगती इनकी जमीन थी, इनकी जमीन का भी वही हाल किया जो इस पंचायत की जमीन का हुआ। इनके जो गड्ढे में आपको 15-15 फुट जो गड्ढे हो चुके हैं, ये जमीन ऐसी हो चुकी है ना ये बोई जा सकती है और ना किसी काम की नहीं रही। फिलहाल इनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई जो इस वक्त जो यहाँ के जो पंचायत हैं, पंचायत की जो ज़मीन की वजह से और आम लोगों की भी इतनी दिक्कत हो रही है। और मेरे साथ अशोक जी, मैं से बात कर रहा हूँ अशोक जी के साथ। ये अशोक जी की कितनी ज़मीन थी सर, ये बताइए मुझे। 2 एकड़ जमीन है जी, 2 किले। अच्छा, और गांव लगती जमीन है, ये सभी आपके आगे है, ये कट रही है जमीन है। अच्छा ये बताइए सर, ये वाली जो ज़मीन थी आपका, कब ऐसी हालत हुई ज़मीन को? ये अब सरपंच का इलेक्शन होने से के बाद हम तो जमीन को कहीं इसकी बो भी नहीं रहे थे, भाई कोई थोड़ी बहुत जमीन हम तोड़ रहे थे, हम तो खुद आप अपनी जोर बो रहे थे और पंचायत को इसकी दोबारा खुदाई की। आप किसी कारण इसकी जांच की जाए, सरकार इसकी जांच कराए कैसे कैसे खुदी, क्यों खुदी, या डीसी को परमिशन दी है या नहीं दी है। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि हमारा भरपूर जो जमीन हमारा कब थोड़ी तो ज़मीन है और थोड़ी ज़मीन से 1.5-2 बीघा ज़मीन कटकर इसमें चली गई है। नाटते हुए सरपंच को खोदो मत, पंचायत ग्राम सभा में बोला हमें खोदो मत, लेकिन फिर भी इसकी खुदाई की और कम से कम 20-25 फुट की खुदाई की है। और इतनी खुदाई करने के बाद तो आप आस-पास की ज़मीन कटकर इसके अंदर जाएगी। बरसात का समय होता है, कहाँ तक इसे रोके। मतलब ये ऐसा इलाका ऐसा बना दिया जैसे मान ली पानी भरने के बाद मतलब कभी भी दुर्घटना हो सकती है। एक किस्म का ये मौत का कुआं बना दिया, मतलब मौत के कुएं से भी बेहतर ये जिस ज़मीन की जो हालत हुई है। और ये देखिए मैं आपको लाइव तस्वीरें में इस वक्त दिखा रहा हूँ, एक चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। हरियाली के दौरान एक ऐसी ज़मीन है जिसमें मतलब एक 25-25 फुट के जो खड्डे और ये हालत हुई है ज़मीन की। दिक्कत इतनी है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है यहाँ पर, ये उपजाऊ ज़मीन थी। उपजाऊ ज़मीन के बावजूद भी सरकार ने इतनी बड़ी मतलब घटना करी है कि एक जो उपजाऊ ज़मीन को यहाँ पे खड्डे इतने करवा दिए, 25-25 फुट के तो खड्डे जो हो चुके हैं। और अशोक जी से मैं लगातार बात कर रहा हूँ। अशोक जी ये बता, सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम जो सरकार थी, सरकार की वजह से पंचायत चुनी जाती है, ग्राम सभा की जो पंचायत वगैरह भी होती है, लगातार पंचायत में लड़ने के बाद उन्होंने जीता और जीतने के बाद ये हालत है ज़मीन की, जो उपजाऊ ज़मीन थी। लगातार मैं अशोक जी से बात करता हूँ। अशोक जी ये बताइए, इसका कोई मुआवजा मिला आपको? नहीं जी, हमें इसका कोई मुआवजा नहीं मिला। हम तो भी ये देख रहे हैं कि वो कैसे ठीक हो, कौन किस प्रकार से ठीक हो। हम तो मुआवजा मिलने की तो बात यह है कि हमारा तो कट के और चला गया। पर ग्राम सभा इसको फिर दोबारा खोद देगी, जिसमें जो गंदे पानी के लिए उसे ये खुदाई की थी, खुदाई भी 6 फुट होनी चाहिए थी। ये तो देखो आपके सामने गहरा है, मतलब 25-25 फुट के गड्ढे हो रहे हैं इसमें। तमाम जो खेत वालों ने, देखो मैं आपको लाइव तस्वीरें पीछे दिखा रहा हूँ, ये पाइप लगा के, ये पाइप क्यों लगाए सर ये बताइए? पाइप ऐसे लगाए कि पानी जो ज़्यादा आ जाए तो दोबारा नहीं कटे बरसात में। और क्या करिए, बरसात में तो इशू नून कटा, इशू ये था कि 4-5 फटे, ये तो इतना छोड़ भी नहीं रखा। ज़मीन का यह मकसद होता है कि 6 फुट खोदे तो 6 फुट उसके साथ छोड़ो, लेकिन ग्राम सभा के लोगों ने ये इतना भी नहीं छोड़ा। ये देखो, ये खाई है हम अपने लगा रहे हैं, ये खाई है हम अपने में लगा रहे हैं, लेकिन ग्राम सभा की कोई भी ज़मीन नहीं, उसको तो रेत माटी जो भी बेचा काटा बेचा, इससे गांव को कोई भी फायदा नहीं हुआ। मतलब जो यहाँ की जो पंचायत है, पंचायत ने जो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रखी है, इस ज़मीन की जो तमाम जो मिट्टियाँ उठा के उन्होंने बेची भी है। और बेचने के दौरान इनको मतलब अशोक जी को कोई मुआवजा वगैरह का भी उन्हें सरकारी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया। तमाम जो दिक्कतें इनके साथ हो रही है, तमाम जो ये देखिए कि ये ज़मीन उपजाऊ है, चारों तरफ अभी गेहूँ की फसल लगी हुई है और गेहूँ है। अगर ये ज़मीन अगर सही होती तो इनके पास भी गेहूँ की खेती वगैरह होती है, यहाँ पे गेहूँ होते। तमाम किसान का जो मुद्दा होता है कि कहते हैं कि किसान गलत है। किसान इस वक्त कहाँ गलत है? किसान के साथ इतनी बड़ी जो इंसाफ़ी करके हरियाणा सरकार की तरफ से इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। और तमाम जो लोग ये कहते हैं, सर ये मुझे बताइए अशोक जी कि इन बातों को कितने साल हो गए, ये बताइए मुझे। इन बातों को जी अभी खोदा है 2023 में, मतलब 1 साल? हाँ, साल भी नहीं हुआ, 8 महीने धानों की फसल है, 6-7 महीने हुए हैं। इससे पहले ये ज़मीन बिल्कुल ठीक थी? नहीं, इससे पहला 6 फुट तक खोदा था। अच्छा। जिसमें पानी आता था, फिर बंद हो गया था। लेकिन पानी तो अभी भी नहीं आता। ग्राम सभा का गांव का पानी है जो गंदा पानी, तो अभी भी नहीं आता, अभी भी उस जोड़ में चल रहा है, इधर उधर चल रहा है, लेकिन इसमें तो पानी आता नहीं। लेकिन किसान को हमें तो इतना नुकसान हुआ है, इससे ज़्यादा जी देखो बहुत नुकसान है, आप लोगों के सामने है।
लगातार मैं आपको जो यहाँ की तस्वीरें भी बिल्कुल दिखा रहा हूँ और अशोक जी से मैं कंटिन्यू बात कर पर अशोक जी इस वक्त से मतलब खुश नहीं हैं, इनका काफ़ी सारा नुकसान हुआ। नुकसान का ये बताइए सर, आप करते क्या हो ये बताइए मुझे। हम खेती करते हैं, अच्छा, मतलब आप एक किसान हो। किसान हूँ। आपके पास कितने बीघे ज़मीन है सर? ये हमारे बताइए। पास तो यही जमीन है, यही कट के इसमें चली गई। बहुत कम इनके जमीन। पास जो ये ज़मीन थी मतलब एक 2.5 बीघे का जो टुकड़ा होता है, मतलब एक जो लैंग्वेज होती है हरियाणा की, मतलब एक 2.5 बीघे मतलब आधा बीघा, आधा किला होता है, और आधे किले की जो ज़मीन के ऊपर इतना बड़ा जो मतलब 25-25 के खट्टे मतलब खड्डा कर रखा है। और वो देखिए मैं आपको लाइव तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ, वहाँ की भी इतनी बुरी हालत कर रखी है जो मतलब यहाँ पे ग्राम पंचायत की ज़मीन की वजह से और एक उपजाऊ ज़मीन की वजह से भी मतलब बहुत नुकसान हुआ। और मैं लगातार अशोक जी से भी बात करता हूँ। अशोक जी ये बताइए सर, आपसे मतलब आपने कहीं किसी से मतलब इस चीज़ के लिए मदद मांगी थी आपने? बताइए। मदद मांगी थी हम, सरकार से कोई कोई भी नहीं सुनता सर, सरकार से कोई किसी नहीं जब आपके खेत का ये नुकसान हुआ था आपने कहाँ आपने मतलब डीसी के पास गए थे। तो डीसी ने क्या आश्वासन दिया? डीसी ने कहा कि ग्राम पंचायत का जो है 6 फुट तक खोद सकता है, और बाकी उसने कोई नहीं सुना हमारी। डीसी के पास कब गए थे? डीसी का नाम बताइए। जब ये खुदने लग रहा था। अच्छा, तो डीसी ना के यहाँ पे मतलब आए थे? कोई नहीं आए सर, यहाँ पर कोई नहीं आया। बिना आने के वजह तो उन्होंने अपना खड्डा मतलब खोदना स्टार्ट किया। किसकी गलती है सर ये बताइए इस टाइम? ये तो सरकार की गलती है, जिसे हम गए भी, रोका भी, बोले भी नहीं, उन नहीं सुना, तो फिर ग्राम सभा के लोगों ने ये खोद दिया। मतलब लोग इस गांव मुरथल गांव में इतने लोग रहते हैं, आपके सपोर्ट में कोई भी नहीं आया सर? ऐसा क्यों? ये गांव ये बोले थे सभी लोग, तो इनकी चली नहीं, सुनी नहीं। अच्छा, तो फिर क्या करे किसान, गरीब आदमी क्या काम करेगा? गरीब आदमी तो अपने घर ही बैठ जाएगा। आपने इसकी आवाज़ नहीं उठाई सर? कहीं थाना पुलिस कुछ तो हुआ होगा सर आपके साथ? सब सरकार के साथ, इन्हीं के साथ थे, सब इन्हीं की है सर। वो तो इनके लिए इसी ग्राम सभा की ज़मीन, आपकी ज़मीन की जो बात हो रही है, आपकी ज़मीन की जो हालत की हुई है, इसकी आपने कभी भी किसी थाने में FIR वगैरह दर्ज करवाई? कुछ हो देखा था मैं ये लेकिन हमारी किस कोई नहीं चली सर। कौन से थाने में एप्लीकेशन वो करे? थाने एप्लीकेशन नहीं दी, हम डीसी कंप्लेंट लिखवाई थी आपने? नहीं, हमें कंप्लेंट नहीं लिखाई। सरपंच के साथ ऐसा हमारा जो कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे तो यही है अगर हमारा नुकसान हुआ है ग्राम सभा के कारण। अब ये बताइए सर, आपकी मांग क्या है? सरकार से क्या मांगा? हरियाणा सरकार से आपकी क्या डिमांड है, मुझे वो बताइए सर। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि इसकी जांच हो जाए, ये कैसे खोदा और इसमें क्यों नहीं हमारा ये भरपाई की जाए, चाहे पंचायत करो या सरकार करो। मतलब अशोक जी का कहना है कि भाई इस वक्त जो मुरथल गांव के अंदर ये ज़मीन है जो 25-25 फुट के जो गड्ढे हुए हैं, और साथ में ये वाली जो ज़मीन है इससे ये ग्राम सभा की ज़मीन है, ये खुद की अशोक जी की ज़मीन है। इनका ये कहना है कि भाई मुझे मतलब जो भी हरियाणा सरकार से मुआवजे की मांग है इनकी, या इनके साथ जो भी मतलब इस वक्त जो इनका नुकसान हुआ है, मतलब कुछ भी कहने से मतलब हरियाणा सरकार इनको सपोर्ट करे, एक बार यहाँ पे आके छानबीन करने की उम्मीद कर रहे हैं। बस ये अशोक जी मतलब सर यही मतलब आपसे जो मैं कह रहा हूँ। हाँ यही है जी, सरकार इसकी छानबीन करे और इतना कैसे खोदा है, या सरकार ने ऐसा खोदवाया है या ग्राम सभा ने अपनी मर्जी से खोदा है, तो ग्राम सभा ने अपनी मर्जी से खोदा है तो उस पर जांच की जाए और हमारा ये खड्डा भरा जाए। अच्छा, मुरथल गांव में ऐसा कुछ काम किया जो पंचायत ने मतलब जो ग्राम पंचायत ने वो अच्छा काम करा? पर मैंने यहाँ की जो लोगों की जो राय ली थी ना सर, उन्होंने कहा भी हमारे यहाँ के जो पंचायत है अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे भी काम करे। इस बारे में आप क्या कहोगे? देखो जी, पंचायत का तो काम, ग्राम सभा के सरपंच का तो काम ऐसा है, ग्राम में कोई खुश और कोई दुखी, कोई तो खुश होगा भी काम कराया, कोई होगा, इससे हमारा उससे कोई वो नहीं है। हमारे लिए हमारा तो यही नुकसान करा है कि ये खोद कर हमारा ये पड़ा है, आप लोगों को दिखाया है। रहा बात है ग्राम सभा में काम करेगा तो ठीक होगा, गलत नहीं करेगा तो गलत को होगा। हमारा गलत होया तो हम गलत कह रहे हैं, किसी ठीक है करेगा तो उसका ठीक भी कहे होगा। तमाम जो दिक्कतें वो है कि इंसाफ की मतलब ये लेके पहले हरियाणा सरकार से इन्होंने पहले उस टाइम में जो इनकी सरकार थी वो खट्टर सर की सरकार है, पर इस टाइम जो खट्टर सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद अभी जो नए मुख्यमंत्री बने वो नायब सिंह सैनी जी बने हैं, और मैं कहना चाहता हूँ सैनी जी से एक बार, जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री इस वक्त इन्होंने शपथ ग्रहण किया अभी 2 दिन पहले, और मैं कहना चाहता हूँ कि इनके साथ जो अशोक जी के साथ इतनी बड़ी जो नाइंसाफ़ी खट्टर सरकार के द्वारा की गई है, जो यहाँ पर ग्राम पंचायत के द्वारा की गई है, इनके साथ एक नाइंसाफ़ी हुई है और इनको इंसाफ देने की मतलब ये पुकार कर रहे हैं, और इंसाफ इनके साथ होना भी चाहिए क्योंकि जायज़ है। ये उपजाऊ ज़मीन है, आपको लाइव तस्वीरें इसमें दिखा रहा हूँ कि 25-25 फुट के जो गड्ढे हुए हैं, एक तरफ से मिट्टी उठी है, एक तरफ पाइप लगे हुए हैं, तमाम खेतों का इतना नुकसान हुआ। अगर बाई चांस यहाँ पे कभी बारिश भी आ जाती, बारिश के दौरान ये खड्डे भर जाते हैं, अगर खड्डों में डूबने की कईयों की मौत भी हो सकती है, तो इसका जवाब कौन देगा?
मतलब एक सरकार की गलती है और सरकार की नीति की गलती है, और गलती की वजह से जो यहाँ के जो ग्राम पंचायत है उन पर, सर ग्राम पंचायत का नाम क्या है? नाम बताइए मुझे पहले। गांव मुरथल, जिला सोनीपत, ग्राम पंचायत मुरथल। अच्छा, नाम क्या है जो ग्राम पंचायत? रामेश्वर जी। रामेश्वर जी हैं जो यहाँ के जो पंचायत है, जो मेंबर है इस वक्त, जो यहाँ के सरपंच है, वो इस वेले मुरथल गांव के जो सरपंच है। और मैं लगातार इनसे बात कर रहा हूँ अशोक जी से। अशोक जी ने ये बोला कि सरपंच जी अपने एरिए में कुछ अच्छे भी काम करें, कुछ बुरे भी, पर लोगों का कहना है कि भी हमारे लिए तो वेस्ट है। पर अशोक जी का कहना है कि मेरे लिए वेस्ट नहीं है, क्योंकि काम वो करने का, इनका जो नुकसान हुआ इन वजह से, क्योंकि ये भी नाखुश है, क्योंकि इस वक्त इनके जो सरकार ने इनके साथ इतनी बड़ी जो नाइंसाफ़ी करी है इनके। मैं लगातार आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूँ। मैं इस वक्त इनके खेतों में मौजूद हूँ, मैं इस वक्त मुरथल गांव के अंदर ही मौजूद हूँ। और मैं लाइव तस्वीर है, पीछे देखिए इस टाइम जो हरियाली छाई हुई है, लगातार ये खेती उपजाऊ ज़मीन की वजह से इनके साथ इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है। इधर भी रोड भी है, रोड के साथ ही में ज़मीन है। इधर ये 25-25 फुट के जो मिट्टी ठुआने के बाद बदौलत पंचायत ने इनके साथ इतनी बड़ी जो नाइंसाफ़ी करी, इनकी ज़मीन के साथ इनका बुरा हालत जो किया है। तमाम जो मैं आपको लाइव तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये सोनीपत का इलाका मुरथल गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सामने ये रोड है, रोड की मतलब ये ऐसा नहीं है कि अभी गांव का जो मतलब इनका ये कहना पंचायत का कि जो भी ये ज़मीन है इसलिए बनाई ना, खड्डे इसलिए खोदे थे कि मुरथल गांव का जो गंदा पानी यहाँ पे आ सके। मैं अशोक जी से लगातार कहता हूँ बात करने के लिए, एक बार नीचे आए मैं उनसे बात करता हूँ। अशोक जी ये बताइए सर, ये खड्डे जब इन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे खुदवाया था उस टाइम 6 फुट ये खड्डे करे थे, कुल 6 फुट जमीन खोदी थी। कोई सरकारी यहाँ पे आदमी आया था या नहीं आया था ये बताइए? मतलब हरियाणा सरकार की दूसरे बार खोदा तो कोई भी सरकारी नहीं आया। उन्हें कहा कि हम तो यहाँ इसकी NOC ले रहे हैं। पता नहीं सरकार ने 20 फुट 30 फुट खोदने की NOC कैसे दे दी। सरकार 6 फुट खोदने की NOC देता है, और ये इतना खोदने के बाद ये नुकसान है। ये मेरा नहीं है, किसान को लगता सभी को है। आप यहाँ देखो, अगली बार इसमें देखो, वहाँ पर देखो, वह ज़मीन उस एक विधवा औरत है उसका देखो जी। एक ऐसी इंसान की जो ज़मीन है, जिनके हस्बैंड इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी करी है कि मतलब हरियाणा सरकार ने। और मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से, एक बार मुरथल गांव में एक बार आए। मैं के मंत्री जो अभी इस वक्त जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं, क्या नाम है, सैनी साहब, मैं सैनी साहब से एक बार कहना चाहता हूँ मुरथल गाँव में एक बार आके वो अपने मतलब शुभ काम देखे जो उनके इससे पीछे, जिससे पहले जो खट्टर सरकार मनोहर लाल खट्टर जी ने इनके साथ इतनी बड़ी जो नाइंसाफ़ी कर रखी है। तमाम जो इस गांव के लोग हैं वो बिल्कुल खुश नहीं हैं खट्टर सरकार के, सो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अभी नायक सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने। मैं मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक बार वो मुरथल गांव में आए और अशोक जी से वो आके मिले, क्योंकि इनके तमाम जो दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें इस गाँव के अंदर, चाहे वो रोड ले लो, चाहे वो नाली या गलियाँ, कुछ भी ले लो, तमाम जो यहाँ पर दिक्कतें बहुत हैं। और दिक्कत सबसे बड़ी एक उपजाऊ ज़मीन जिसमें 25-25 फुट के खड्डे करे गए हैं, और ये कहाँ से अपनी ज़मीन मतलब बोने खाने वाली ज़मीन थी, ये कहाँ से मतलब खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, कहाँ मतलब इस वक्त जो मुद्दा वो हर चीज़ का रेट डबल है। डबल के बाद एक विधवा औरत, विधवा महिला, वो क्या क्या करके अपना मतलब एक ज़मीन थी उनके साथ, एक टुकड़ा था, उसमें अपना मतलब खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करती थी, ना बच्चों का पालन पोषण करती थी। बस उसके पास वो भी ज़मीन भी नहीं रही, क्योंकि ज़मीन की जो हालत उन्होंने कर रखी है हरियाणा सरकार की तरफ से, वो नाखुश है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब नायक सिंह सैनी साहब से, जो इस वक्त हमारे जो मुख्यमंत्री है हरियाणा सरकार से, कि एक बार इस ज़मीन का एक बार जो भी है मतलब इनके साथ एक बार मतलब देखिए मतलब करे, और इनके इंसाफ के लिए ये मतलब छानबीन करवाए। इनकी छानबीन की जो डिमांड है अशोक जी की, यही कहना चाहते हैं कि इनकी एक बार देखभाल करें। और सर ये बताइए आपकी क्या क्या डिमांड है सरकार से? बताइए। मेरी तो डिमांड यही है कि जो भी गाँव इसने जो भी एक ज़मीन खोदी है, सरकार जितनी भी परमिशन देते 6 फुट तक देती है, या अपनी ज़मीन हो या ग्राम सभा की ज़मीन हो या कोई जोड़ कुआं तालाब कोई भी खोदता है। लेकिन इसको DC साहब ने दी, ग्राम सभा को या किसी को भी दी है तो उसकी परमिशन मिली है, उसकी जांच होनी चाहिए, या माटी हमारे इसको भरपाई होनी चाहिए। सर ये बताओ, मुरथल गांव के और भी लोग आए थे यहाँ पे जब इस समय? सभी लोग बोले थे, जो गांव के इसकी तरफ लोग हैं सभी बोले थे, तो उन ग्राम सभा ने बोल दिया था कि हमें तो परमिशन मिली है। DC साहब ने हमारी सुनी नहीं। उस टाइम DC कौन थे सर? उसका DC का नाम बताइए। का पता नहीं, मैं आप लोगों को पूछ के उस टाइम का कौन DC था मैं बता दूंगा आप लोगों को। और बताओ, तमाम जो बातें हैं अशोक जी से मैं लगातार बात करने की चाहता हूँ। मैं अशोक जी का सबसे बड़ा ये है एक मतलब
एक डीसी से मिलने भी गए थे, पर डीसी साहब ने, हरियाणा सरकार के जो डीसी हैं मतलब डिप्टी कमिश्नर, इनकी कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई है। और सुनवाई के दौरान ये कभी मतलब जब ये खेत में जब ये मतलब खड्डे खोदे जाते, कोई भी सरकारी कर्मचारी इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं था। और उनके पीछे गैर हाजिरी में यहाँ पे वो खड्डा खोदा गया था, यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। और ना तो अशोक जी थे, क्योंकि गाँव के जो लोग थे वो अपना ये देखते हैं भाई किसका क्या नुकसान हो रहा है, वो देखते बिल्कुल किसी की तरफ नहीं। और सबसे बड़ी ये ज़मीन है, ये उपजाऊ ज़मीन थी, क्योंकि केंद्र सरकार का जो कहना है उपजाऊ ज़मीन पे कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। पर इतनी बड़ी ये मुरथल गांव के अंदर इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या वो सरकार करेगी या पंचायत करेगी? पंचायत भी सरकार की तरफ से ही चलती है। और मैं अशोक जी से कहना चाहता हूँ, अशोक जी ये बताइए सर, आपसे लास्ट जो बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि अगर आपको मतलब हरियाणा सरकार अगर मुआवजा देती है तो आप क्या डिमांड रखते हैं, बताइए मुझे। मैं तो हरियाणा सरकार का बड़ा धन्यवाद करूंगा कि हमारा यह किया, ग्राम पंचायत का भी मैं तो धन्यवाद करूंगा, हमारा ये नुकसान भरपाई करवाओ। मैंने बार बार बोला, हमारा उसका कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हमें तो सरकार से यही प्रार्थना है कि हम यहाँ से, हम गरीब आदमी है, हमारे थोड़ी ज़मीन है, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे ये सभी को पता है। जांच की जाए। मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे को दंड भी भागी हूँगा, ये बातें मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ सरकार से, सैनी साहब से भी और ग्राम पंचायत से भी हमारी भरपाई की जाए। और हमने से कोई भी वो है, उम्मीद है सरकार हमारी ज़रूर सुनेगी। इनका कहना है कि मैं सरकार से मतलब ये वो मांग रहे हैं, मतलब इंसाफ मांग रहे हैं सरकार से। मैं कहना चाहता हूँ एक बार मुरथल गांव में एक बार वो ज़रूर आए और इस जो ज़मीन के साथ इतना बड़ा जो घटना हुई है खट्टर सरकार के दौरान, इनके साथ इंसाफ किया जाए। मैं कन्हैया शर्मा, कैमरामैन राहुल जी के साथ, मुरथल गांव। नमस्कार। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।